नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MCQ टेस्ट चैप्टर नंबर 14 का। कल हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज मैं आपके लिए केवल वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन हमने यहाँ से उनको स्किप कर दिया है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, हैंड राइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासीफाई एज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़िकल्टी। तो हैंड राइटिंग प्रॉब्लम किस चीज़ से रिलेटेड होती है आपके पास? वो आपके पास किस चीज़ से रिलेटेड है? राइटिंग से। तो राइटिंग में हमारे पास कौन सी टर्म आती है? तो राइटिंग में हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है डिस्ग्राफिया। थर्ड जो आपके पास राइट आंसर है। एंड इसको याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। डिस्ग्राफिया, जहाँ पे भी आपको वर्ड सुनाई दे तब डिस्ग्राफिया, ग्राफिया से आप ग्राफ याद रखिए। एंड ग्राफ हम कहाँ बनाते हैं? ग्राफ पेपर के ऊपर। और किस चीज़ से बनाते हैं? हाथ से। किस चीज़ से बनाते हैं? हाथ से। और हाथ हमारा हैंड राइटिंग को शो करता है। डिस्ग्राफिया इज द राइट आंसर। Which one of the following is an example of specific learning disability? तो स्पेसिफिक फील्ड लर्निंग को कौन सी टर्म आपके पास शो करती है यहाँ पे? डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया क्या है आपके पास? डिसलेक्सिया आपके पास प्रॉब्लम है रिलेटेड टू रीडिंग। ओके, रीडिंग से रिलेटेड है डिसलेक्सिया। Out of the given condition, which does not signify a learner to be differently able। तो कौन सी टर्म जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है डिफरेंटली एबल लर्नर को? तो वो है हमारे पास वन हु च्यू टोबैको एंड गुटकास। एंड स्टूडेंट हु आर डिफरेंटली एबल can get maximum assistance for their peer if they develop social communication with peers। तो फोर्थ जो इसका राइट आंसर है। एंड व्हाट मेथड या मेथड्स अ टीचर शुड अडॉप्ट टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसके लिए टीचर को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए एंड उसके लिए कुछ न्यू मेथड जो है बनाने चाहिए। तो बिहेव the differently able children in the same way as would have been with the normal one and adopting those ways that can be preserve their self-respect। So all of above is the right answer। Consider the statement about learning disability and find the incorrect statement। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो गाइज फर्स्ट एंड सेकंड सही है आपके पास, एंड थर्ड जो है आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, वेरिएशन ऑफ कल्चर एंड एप्टीट्यूड of the teacher may cause learning disability and diagnosis of mental retarded help us to know। तो हम इससे ये जान सकते हैं कि बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कौन से वो बैकग्राउंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो है राइट आंसर है। तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई फिजिकल एबिलिटी, मोबिलिटी, मेमोरी लॉस, स्पीच डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपके पास सभी के सभी इफेक्ट होते हैं। नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द पेयर इज इनकरेक्टली मैच। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा पेयर जो आपके पास इनकरेक्टली मैच है। तो डिसलेक्सिया आपके पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। स्टैमरिंग आपके पास स्पीच डिसऑर्डर से रिलेटेड है। बट जो APD है आपके पास वो विजुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है APD की क्या फुल फॉर्म है। कल हमने करवाई भी थी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिसलेक्सिया इज फॉल्स। डिसलेक्सिया जो कि आपके पास रीडिंग से रिलेटेड है, तो वो किस टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो इट अफेक्ट बॉय मोर देन गर्ल। तो आपके पास ये गलत है, बाकी जो है यहाँ पे सही है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास, द टीचर हैज़ अरेंज मीटिंग विद राहुल मदर टू डिस्कस देयर दिस कंसर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट फॉर द टीचर टू से टू राहुल मदर। तो इस यहाँ पे जो आपके पास सही होगा, देर आर पॉसिबल सिम्टम ऑफ डिसलेक्सिया, सो आई वुड लाइक टू रेफर हिम टू स्पेशलिस्ट फॉर डायग्नोसिस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास,
टू करेक्ट द स्टैमरिंग प्रॉब्लम ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट टीचर शुड। तो अगर टीचर को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को उसे अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बोलने की। सो सेकंड जो है राइट आंसर है। काव्या, अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज विजुअली चैलेंज एंड यू हैव फंक्शन कमिंग अप, व्हाट विल यू डू? तो कोई अगर फंक्शन आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी उसे भी मौका देना चाहिए। गिव हर द पार्ट ऑफ ए नरेशन, सॉरी नरेटर। एंड डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, अभी हमने आपको बताया था, रीडिंग डिसऑर्डर। एंड स्टूडेंट ऑफ वी ग्रेड विथ विजुअली डेफिशिएंसी शुड वी, सो हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रीट नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रॉपर सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर disabled children aim at provide education opportunity to children with disability in। तो जो सेंटर से स्कीम आती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? रेगुलर स्कूल्स को। एंड द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट इज़ टू, या इज़ टू यूज़, तो ये आपके पास अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड suited to the disability। and which of the following is not a sign of reading difficulty among young learner? difficulty in, तो किस चीज़ की डिफ़िकल्टी जो है आपके पास रीडिंग से रिलेटेड नहीं है? तो वो है आपके पास अंडरस्टैंडिंग वर्ड एंड आइडियाज़। एंड यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, पर चलिए हम आपको इनको बता देते हैं। प्रोविज़न फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी कैन डूइंग थ्रू, जो प्रोविज़न होता है एजुकेशन के लिए फॉर चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज़, उसे हम किस तरह से कर सकते हैं? वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, डिसेबल बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड करवानी चाहिए। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउज डज नॉट इंडिकेट विजुअल प्रॉब्लम। तो विजुअल प्रॉब्लम को जो स्टमरिंग है आपके पास यानी हकलाना, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। एंड चिल्ड्रन विद स्पीच इम्पायरिंग या इम्पेयरमेंट कैन बी असिस्ट बाई, जो चिल्ड्रन हैं उनमें अगर स्पीच इम्पेयरमेंट है तो हम उसे कैसे असिस्ट कर सकते हैं? रेफरिंग टू स्पेशलिस्ट। ओके, जहाँ पे भी अगर आपको ये बात आती है कि हमें चेक करना है कि उस बच्चे में कौन सी डिफ़िकल्टी है तो हमें स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर उसे चेक करवाना होगा। एंड नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज़, तो जो डिसलेक्सिया है आपके पास वो किस तरह का रोग है, ये किस तरह से रिलेटेड डिसऑर्डर है? वो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो। ओके, एंड डिसलेक्सिया किस चीज़ से रिलेटेड था? आपके पास रीडिंग स्किल से। अतुल्य फिनिश ऑल हर वर्क क्विकली ड्यूरिंग द क्लास, अतुल्य मे बी, तो जो अतुल्य है वो अपना काम जल्दी से कर देता है, तो अतुल्य क्या है? सो वो आपके पास एक गिफ्टेड चिल्ड्रन है। एंड 7 ईयर ओल्ड मनोहर इज़ अनेबल टू रीड एज पर द क्लास लेवल, द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए? अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है उसे मौका देना चाहिए। गिव हिम रीडिंग एक्सरसाइज ऑफ द लोअर लेवल। एंड a student is aggressive in his behavior toward his peer groups and does not conform to the norm of school, the student need help in, तो उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसका बिहेवियर जो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है तो उसकी जो इफ़ेक्टिव डोमेन है उसको सॉल्व करने का जो है काम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई है। एंड द मेजर frustration that children will hearing loss face in the classroom is, तो जो मेजर फ्रस्ट्रेशन है बच्चे की सुनने के लिए क्लासरूम में, hearing loss face in the classroom is, so right answer is the inability to communicate or share information with other। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हेन अ चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी फर्स्ट केम टू स्कूल द टीचर शुड, तो टीचर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसे किस तरह की प्रॉब्लम है। डिस्कस विद द चिल्ड्रन पेरेंट्स टू एब्लॉप कोलैबोरेट प्लान, कि पेरेंट्स के साथ भी बात करनी चाहिए।
एंड ऑर्थोपेडिकल इम्पायरमेंट चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। तो ऑर्थोपेडिकली इम्पायरमेंट या डिसेबिलिटी कौन सी यहाँ पे, तो ऑर्थो जो है आपके पास लिखने से रिलेटेड होती है, सो डिसग्राफिया जो है आपके पास यहाँ पे इसका राइट आंसर है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर जनरली फाउंड। तो लर्निंग डिसेबिलिटी कहाँ पे पाई जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटी स्पेशली पाई जाती है इन स्पेसिफिकली या स्पेसिफिकली दो चिल्ड्रन हुज पैटर्न रिलेटिव हैव सच प्रॉब्लम। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी में काउज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो लर्निंग डिसेबिलिटी किसकी वजह से आपके पास होती है, टीचिंग वे ऑफ, ये टीचर वे ऑफ टीचिंग। तो इसी से जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको सॉल्व किया जा सकता है टीचर के वे से, या इससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इफ़ स्टूडेंट रिपीटली मेक एरर ड्यूरिंग अ लेसन और टीचर शुड। तो टीचर को क्या करना चाहिए, अगर बच्चा जो है लेसन के थ्रू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कौन सी टर्म है यहाँ पे आपके पास, या लर्निंग डिसेबिलिटी में अकर ड्यू टू। तो लर्निंग डिसेबिलिटी किसकी वजह से होती है, कल्चरल फैक्टर की वजह से भी आपके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज़ कॉल्ड। अगर मोटर स्किल की बात आपके पास आती है तो मोटर स्किल में कौन सी टर्म आपके पास यूज़ होती है, मोटर में हमारे पास बॉडी पार्ट से रिलेटेड टर्म्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्रेक्सिया। ओके, डिस्प्रेक्सिया जो है आपके पास मोटर स्किल से रिलेटेड है। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है आपके पास, इज़ अ वेरिएबल स्टेट, ये कहीं पर भी डिफरेंट हो सकती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इज़। तो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से रिलेटेड कौन सा डिसऑर्डर है यहाँ पे आपके पास, वो है आपके पास अफेसिया। ओके, कल हमने देखा भी था लर्निंग डिसऑर्डर से रिलेटेड अफेसिया। 47 का डी जो है राइट आंसर है। एंड फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कौन सा है यहाँ पे आपके पास, तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर कौन सा है आपके पास, पोस्ट ट्रेब्यूमेटिक स्ट्रेस। ओके, थर्ड जो है राइट आंसर है, बाकी जो है आपके पास यहाँ पे। एंड द काउज ऑफ लर्निंग हेल्पलेस इन चिल्ड्रन इन देयर। तो लर्निंग का क्या काउज हो सकता है, या द काउज ऑफ लर्नड हेल्पलेस इन चिल्ड्रन इन देयर एक्यूरेट या एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, तो गाइज वैसे तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टर्म से रिलेटेड हैं, सो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, बाकियों को हम स्किप कर देंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन ऑफ रीडिंग डिफ़िकल्टी अमंग यंग लर्नर। तो यंग लर्नर के अंदर कौन सी डिफ़िकल्टी नहीं आती है, तो वो कौन सी है हमारे पास, डिफ़िकल्टी इन लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन। ओके, एंड डिफ़िकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन वर्ड frequently loss of visual memory is associated with। तो वो आपके पास होता है डिसलेक्सिया से रिलेटेड। ओके, डिसलेक्सिया जो है इसमें ये सिम्टम आते हैं। एंड लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास डिस कैलकुलेसिया यूज़ होता था। सो कैन बी असिस्ट या असिस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो किस टेस्ट से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि उसे डिसकैलकुलेसिया है, डिसकैलकुलिया है, तो दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस टेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू रिटन एसोसिएट विद इम्पायर हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग में अभी हमने आपको बताया था कि कौन सी टर्म को हम यूज़ करते हैं, वो है डिसग्राफिया, ग्राफ नहीं बन रहा है हमसे, सो हमारे हाथ में प्रॉब्लम है। एंड चिल्ड्रन या चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शो डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड comprehending language, it indicate that the children is showing symptom of। तो ये किस चीज़ के सिम्टम है आपके पास, ये भी आपके पास डिसग्राफिया के ही सिम्टम है।
एंड चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर बच्चे में कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है तो क्या हो सकता है, उसमें कौन सी प्रॉब्लम होगी, having confusion between letter and alphabet that took alike. Okay, and which of the following behave is an identifier of children with learning disability? तो किस तरह का बिहेवियर वो करेगा, राइटिंग बी एज डी, बाज एज सा, 21 एज 12. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है द चिल्ड्रन हु कैन सी पार्शली, जो बच्चा कम देखता है, सो शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न. एंड नेक्स्ट हम चलते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर कोई बच्चा है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है, सो स्ट्रगल एंड विद सम एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, तो वो किसी न किसी चीज़ से जूझेगा, कोई ना कोई से प्रॉब्लम आएगी. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टर ऑफ डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया का करेक्टर कौन सा नहीं है, सर्टेनिटी एज टू राइट और लेफ्ट हैंडनेस. ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है द चिल्ड्रन विद हेयरिंग एम्पावरमेंट, कि बच्चे को सुनाई नहीं देता है, सो कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ़ सुटेबल फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्स आर प्रोवाइडेड. तो गाइज वैसे तो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, एंड थ्योरी में जो हमने टर्म्स आपको बताई थी वही क्वेश्चन में पूछी जा रही है, तो इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरे से पूरा प्रयास करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे.